नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। बिग बॉस ओटीटी 3 वीकेंड का वार, चौथे हफ्ते का ये वार था दोस्तों। और ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस वालों ने हक दिया, अनिल कपूर ने हक दिया। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीकेंड का वार था, इससे वर्स्ट वार जो है वीकेंड का वार आज तक नहीं हुआ, बिग बॉस की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जो आज जिस तरह से वीकेंड का वार घटा, ऐसा लगा कि यार बिग बॉस वाले कर क्या रहे हैं, सारी नींद आने लगी बीचों में। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा लगा कि यार पहले 40 मिनट अनिल कपूर ने आकर किया क्या है, उसके बाद लगा कि यार शायद हो सकता है शो को आज 2-2.5 घंटे का बढ़ाया जाए, कुछ तड़का फड़का लगाया जाए। बट लगा ही नहीं। और ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार आज बोलेंगे क्या, क्या करने आएंगे, आज क्या सुनाएंगे, आपको कौन सी गाथा सुनाएंगे, तो समझ में ही नहीं आ रहा था दोस्तों। इतना बुरा हाल आज तक नहीं देखा बिग बॉस के वीकेंड का। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड का वार आता था ना दोस्तों, लैब सारे दर्जा टीवी के आगे जुड़ जाओ, ऑनलाइन जुड़ जाओ, अब तो कुछ होगा, देखने को मिलेगा हंगामा। इवन जो बिग बॉस के घर में इस हफ्ते हंगामे हुए थे, जो साई केतन, लव कटारिया, साई केतन विशाल पांडे, अपना साई केतन अदनान, लव कटारिया अदनान, सना मकबूल वैसेस अपना रणवीर शोरे, इनके बारे में बात ही नहीं कही और बिग बॉस ने हक दिया। वो तो भला हो लास्ट में अदनान शेख का, जो अनिल कपूर उनकी वाट लगाकर चले गए, वरना तो वो भी आज हक दिया था। आज बिग बॉस ने समझ में नहीं आया कि भाई कर क्या रहे हो, कुछ तो बोल लो, कुछ तो कर लो। हालांकि हमें ये पता है कि बिग बॉस ने कल के लिए माल बचा के रख लिया, संडे के वार के लिए, कि एलवी यादव आएंगे, मिस्टर फैसलू आएंगे, लड़ाइयाँ करवाएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, चले जाएंगे, कल का हो जाएगा। बट आज का क्या, आज तो कुछ हग लेते, आज भी थोड़ा बहुत मसाला डाल लेते। अगर तुम दाल खानी है, दाल में नमक मिर्च मसाला डालोगे तभी कुछ दाल टेस्टी लगेगी। अकली उबली हुई दाल खिला दोगे तो किसको अच्छी लगेगी, बताओ जरा। तो दोस्तों, आज बिग बॉस में हुआ क्या, उसका रिव्यू हम कर ही देते हैं वीकेंड के वार में। आज हुआ एक लूजर टास्क, उसके साथ साथ देखने को मिला अनिल कपूर ने जो एक्सपोज किया अदनान शेख को, जो अदनान शेख ने किया पिछले एक हफ्ते में वाइल्ड कार्ड एंट्री ने, उसके ऊपर अनिल कपूर ने एक्सपोज किया। और साथ के साथ देखने को मिली आज घर में एक बार फिर मस्ती। अनिल कपूर आजकल जो है मस्ती करवाने आते हैं रणवीर शोरे से, शिवानी, चल शिवानी मस्ती करके दिखा। साथ के साथ आज उर्दू की क्लास लेते हुए नजर आए अनिल कपूर। समझ में नहीं आया कि यार ये क्लास लेने आए हो, अनिल अपना उर्दू की क्लास चल रही थी बिग बॉस वीकेंड का वार, समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज अपना वीकेंड के वार की। सबसे पहले क्या होता है वो बताते हैं आपको, वैसे आज बताने लायक कुछ है नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज अरमान और साई केतन बात कर रहे होते हैं सना सुल्तान की, आला सुल्तान की, इसको घर से बाहर भेज दो, करती क्या है, प्ले वे खेलती रहती है, कभी एयर होस्टेस बन जाओ, कभी डॉक्टर बन जाओ, जो हम बचपन में खेलते थे भाई, अब ये खेलने लगी हुई है। वहीं सना जो है साई से बात करती हुई नजर आती है। सना कहती एक दिन अरमान जो है तुम्हें मुझसे अलग कर देगा। तो साई इसके ऊपर कहते हुए नजर आता है कि साई, अरमान ने साई को कहा कि सना एक दिन तुम्हें छोड़ देगी, नेजी और उसमें चूज करना होगा ना, उस दिन मैं देखूंगा। तो साई ने कहा हाँ मैं भी देखूंगा, साई अपना पक्ष रखते हुए। उधर नेजे जो है रणवीर के साथ लगे हुए, सना मकबूल के साथ। सना मकबूल की आज पीछे बैक पेंचर्स जो होते हैं हमारे नेजी साहब, हालांकि घर में किसी को नहीं पता कि नेजी यार पीछे से ही बात करता है, बट वो करता है और आग लगाता है, भड़काता है, अपनी गेम खेल रहा है। और आज नेजी ने भी वही किया, रणवीर को कल बहुत बदतमीजी के साथ बात की, ब्रूटल थी सना मकबूल। मैंने कहा भी तुमने गलत किया, नहीं तुम्हें ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तो नेजे जो है रणवीर को भड़काते हुए, और उसके बाद दोस्तों हमारे विशाल जी, सना मकबूल में जो है बात हो रही होती है, जो हेड ऑफ द हाउस है ना, इस बार कुछ भी हो जाए, अगर बच जाते हैं ना हम नॉमिनेशन से, तो अगली बार जियो जान लगा देंगे, बट हेड ऑफ द हाउस जरूर बनेंगे। चाहे जो मर्जी हो जाए, हेड ऑफ द हाउस तो हम ही बनेंगे, हेड ऑफ द हाउस हम ही बनेंगे, ऐसा कहते नजर आए विशाल, सना मकबूल और लव कटारिया। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर जी आ जाते हैं, सना मकबूल और साई से पूछते हैं कि भाई, सना मकबूल और साई को, भाई बताओ तुम्हारे में क्या इशू क्या है, समझौता क्यों नहीं कर लेते, कर लो समझौता। तो दोनों एक दूसरे को पहले दिन से हमारी नहीं बन रही, सना मकबूल ये मुझे डिकोड करता है और साई उधर से लगा हुआ है। तो समझ में नहीं आया कि यार बिग बॉस
आप क्या समझौते कराने आए हो जिनकी नहीं बन रही? क्या समझौते कराने आए हो? तुम्हें प्यार दिख रहा है, तुम पहले लड़ाई होती है फिर प्यार होता है, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं हम अनिल कपूर जी। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर जो हैं मस्ती करते आते हैं नेजी के साथ। वहीं अपना रणवीर जो है एक्टिंग करते हैं शिवानी जैसे बात करती है, उनका बोलने का तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग है। उसके बाद शिवानी जो है नेजी की एक्टिंग करती हुई नजर आती हैं और अनिल कपूर जी कहते हैं हाँ नेजी की एक्टिंग करके दिखाओ, सेब कैसे खाते हैं वैसे खा के दिखाओ, वो चलते कैसे हैं वो चल के दिखाओ, उसके साथ साथ हमारी सना सुल्तान की वॉक करके दिखाओ। तो ये तो आज घर में ड्रामे हो रहे हैं। उसके साथ साथ आज नेजी और सना सुल्तान की ली जा रही है उर्दू की क्लास। आप बताओ, मेरे को तो वर्ड भी याद नहीं है क्या क्या बोले थे उन्होंने। 10 में से 1 सही जवाब, तालियां। ये तो बातें चल रही थी। बताओ यार, ये बिग बॉस है, वीकेंड का वार है। इससे अच्छा तो हमारे वीक के एपिसोड थे जिसमें धक्का मुक्की और थी, कुछ तो एंटरटेन कर रहे थे। शिवानी की मस्ती दिख रही थी, शिवानी वो चुड़ैल की तरह हंस के दिखा रही, वही था यार थोड़ा सा बेटर। ये क्या था वीकेंड का वार, समझ में नहीं आया। उसके बाद दोस्तों होता है घर में और अपना लूजर का टास्क, कौन इस घर का सबसे बड़ा लूजर है। टास्क होता है जिसमें रणवीर शोरे जो है लव कटारिया को कहते नजर आते हैं कि इनको लगता है ये जोक करते हैं बट ये मेरे लिए नहीं है, ये इरिटेट ही करते हैं, तो मेरे लिए लव कटारिया हैं जो कि लूजर हैं। शिवानी नेजे का नाम लेती हैं और नेजे जो है शिवानी का नाम लेते हुए नजर आते हैं। लव और साई केतन की फाइट हुई थी 2 दिन पहले, तो उसके चलते जो है लव साई केतन का नाम लेते हैं। वहीं सना मकबूल भी जो है साई केतन का नाम लेते हुए नजर आती है, क्योंकि हम पहले दिन से देख रहे हैं सना मकबूल और साई केतन की बिल्कुल भी नहीं बन रही है। वहीं लव कटारिया को जो धक्का दिया, जो फिजिकल हुए थे साई केतन, इस वजह से लव ने साई केतन को नॉमिनेट किया, लूजर का टैग दिया। वहीं विशाल के साथ भी जो है धक्का मुक्की और गाली गलौज होता है साई केतन का 1 दिन पहले टास्क के दौरान, फूल वाले टास्क के दौरान। तो विशाल भी जो है साई केतन का नाम लेते हुए नजर आते हैं लूजर का। वहीं अदनान जो है नाम लेते हुए नजर आते हैं दीपक चौरसिया। आप समझ में नहीं आया कि यार तुम्हारी लव कटारिया से नहीं बन रही थी, लव कटारिया को तुम टारगेट करके आए थे, बट ये दीपक का नाम कहाँ से बीच में आ गया। तुम अपना सना मकबूल का नाम लेकर आए थे, वो यूज़ कर रही हैं, कहाँ से नाम आ गया। तुमने तो पूरी पलटी मारी हुई है, जाकर गोदी में बैठ गए हो लव कटारिया की, सना मकबूल की। वहीं जो है नेजी ने शिवानी का नाम लिया, सना सुल्तान जो है लव कटारिया का नाम लेते हुए नजर आई। आला, तुम बस मेरे साथ नहीं बैठते हो, जिस दिन मेरे साथ बैठना स्टार्ट कर दोगे मैं तुम्हारा नाम लेना बंद कर दूंगी। साई केतन जो है लव कटारिया का नाम लेते हुए नजर आते हैं। और साथ में अरमान मलिक की बात करते तो अरमान मलिक नाम लेते हैं विशाल का, विशाल पांडे का, और कहते हैं नजर आते हैं कि यार तुम्हारी घर में उतनी वैल्यू जितनी की टॉयलेट में होते हैं टिश्यूज का यूज होता है। तो इसके ऊपर कहते हैं यार बहुत यूज होता है। विशाल कहते हैं अरे मैं ये कह रहा हूँ जितनी जल्दी यूज करो और फेंक दो, इतना ही है तुम्हारा यूज। और कृतिका नाम लेते हुए नजर आती है नेजी का, क्योंकि कृतिका को नेजी ने नॉमिनेट कर दिया था, हमने पिछले हफ्ते देखा था। और उसके बाद जो है नाराजगी चल रही थी, बट हालांकि चैट टास्क के दौरान नेजी ने माफी मांगी थी, बट कृतिका ने माफ नहीं किया और नेजी को कर दिया कि ये है लूजर ऑफ द हाउस। और दीपक जो है अदनान को करते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा जो है 3-3 जो है अपना टैग मिले थे लव और साई को घर वालों से, तो लव और साई हुए घर वालों के अकॉर्डिंग। लूजर का टैग जो है लव और साई को दिया गया। उसके बाद दोस्तों अनिल जी पूछते हैं, अनिल कपूर जी बताओ यार लव और साई को दिया है लूजर का टास्क, अपना टैग दे दिया, बताओ कौन है घर में, सच में यही है। तो दीपक जी कहते हैं नजर आते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तो अदनान जी हैं, क्योंकि जितना हम उनकी जर्नी देखते हैं कुछ ऐसा किया नहीं है, आए भी 1 हफ्ते पहले ही है। तो उसके बाद अनिल जी समझाते हैं नजर आते हैं कि जिसका कम इम्पैक्ट है, जिसका आपको लगे कि यार इसके होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बताना चाहिए था। तो रणवीर शोरे कहते हैं मैं नाम ले सकता हूँ, सना मकबूल का एक ऐड ऑन कर सकते थे। तो इसके बाद दोस्तों अपना टास्क चला, ये चला। उसके बाद सना और साई की फिर एक बार चलो तुम दोनों एक दूसरे के बारे में बताओ। तो इन तुम्हारे होने अपना, अगर सना मकबूल से पूछते हैं साई का तुम्हारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है घर में होना का, दोनों को समझ में नहीं आया, ये वो है फलाना है ढींगना है, मेरी इसके साथ पहले दिन से नहीं बन रही है, बट फर्क तो पड़ता है ना। वहीं साई मेरी पहले दिन से नहीं पड़ रही है, उधर सना मकबूल ये मुझे डिकोड करता रहता है। आज तो ऐसे लगा कि बिग बॉस जो है इन दोनों के बीच में समझौता करवा के ही रहेंगे। सना मकबूल और साई केतन का 2 टीवी एक्टर्स हैं
दोनों ही आपस में लड़े जा रहे हैं। लोगों को लगा था यूट्यूबर्स वैसे टीवी वाले होगा, बट ये तो आपस में लड़ जा रहे हैं, सना मकबूल और साई केतन। पहले शुरुआती दिनों में तो लगा कि यार ये हो सकता है फेक हो, अंदर से बाहर से जो है समझौता समझौता करके आए हो, बट अब जो है ऐसा लग रहा है कि कोल्ड वॉर चल रही है इन दोनों के बीच में। बट अब जो है बिग बॉस चाहते हैं कि सना मकबूल और साई केतन जो आपस में बना कर रखें। तो ये चीज़ है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है अदनान की बारी। चलो जी, अदनान की क्लास लगाते हैं। अब अदनान के बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत, जो भी बात करनी है, क्योंकि इसके अलावा तो बिग बॉस ने आज हक ही दिया और कुछ किया नहीं है खास शो में। तो दोस्तों अनिल कपूर जो है वाट लगाते हुए नजर आते हैं अदनान शेख की कि भाई तुम बताओ तुम्हारा घर में क्या इम्पैक्ट है, क्या किया गया है तुमने। तुम्हारा डे 1 30 सेकंड की रील, डे 2 30 सेकंड की, डे 3 30 सेकंड की रील। चलो डे 1 में तुमने क्या किया, लव कटारिया और अपना सना मकबूल, ये जी मैं इनको जाके विशाल पांडे को बताऊंगा, नेजी को बताऊंगा तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा उसी दिन जाके तुम 5 मिनट उनके पास बैठे और उन्हीं के हो लिए। अच्छा डे 2 आ गया, डे 2 में तुमने क्या किया, रणवीर जी के पास जाकर बैठ रहे हो, उनके पास जाकर बैठ रहे हो। डे 3 में तुमने क्या किया, अरमान मलिक के साथ लड़ाई कर ली। किसके लिए, सना सुल्तान के लिए, नेजी के लिए लड़ाई कर ली और बाहर की बातें हग रहे हो। साथ के साथ तुम क्या कर रहे हो, हाँ जी इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, क्या हमें नहीं पता तुम वर्ल्ड कप जीत गया है इंडिया, क्यों तुम अखबार बन रहे हो, बाहर की खबरें दे रहे हो। हम भी तो बता सकते हैं, बट बिग बॉस का एक फॉर्मेट है, एक रूल है। तो जब अदनान ने कहा कि मैंने बाहर की बातें पहले शुरू नहीं की थी अरमान मलिक के साथ, वो जो केस की बातें थी वो उसने स्टार्ट की थी अरमान मलिक ने, झगड़ा किसका था। तो अदनान शेख का मतलब कि वो टॉपिक ही हटा दिया, सीधा आगे कि यार झगड़ा किसका था। यहाँ तो गलत है ना, बाहर की बातें दोनों को ही अलाउड नहीं होनी चाहिए, दोनों को ही क्या, किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसे रूल होने चाहिए, बट है ही नहीं। बस एक ही चीज़ कि यार आज तो बात तेरी ही लगनी है बेटा। अदनान शेख क्या क्या किया थे मुझे, लव कटारे को देख लोगे, उसको देख लोगे, क्या क्या कह रहे हैं अदनान शेख, पिछले 2 साल से क्या लगे हुए हो, एलबी शादों को चूड़ियाँ पहना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिग बॉस के घर में भेज दो बस। और इस बार आया तो क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस आके उन्हीं के साथ बैठ के दोस्त का दोस्त। 1 मिनट में तुमने, विशाल ने क्या कहा कि मतलब कि अब ना चलो समझी कर लो, तुमने दोस्त के दोस्त को दोस्त मान लिया और माफ दे दी। 5 मिनट में तुम बदल गए कि बाहर तुम क्या करके आए थे, अंदर तुम क्या कर रहे हो। अच्छा चौथे दिन तुम क्या कर रहे हो, तीसरे दिन क्या कर रहे हो, सना कपूर को कह रहे हो कि गेम के लिए तुम्हें सबसे बातें करनी चाहिए। डेज 4 पे क्या कर रहे हो, लव कटारिया के साथ अब तुम लड़ाइयाँ कर रहे हो। डे 5 पे क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो तुमने 1 2 3 4 5, उसके बाद जब लड़ाई होगी लव कटारिया के साथ तुम्हारी, उसके बाद रणवीर शोरे, अरमान मलिक, नेजे के साथ बैठकर कह रहे हो कि ल उसको तो, वो तो एक बार डर गया था, ये हो गया था, उसकी बुराइयां करनी स्टार्ट कर दी तुमने। अरे भाई एक तरफ तो हो जाओ, तुम्हारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ना दुश्मन समझ में आए ना दोस्त समझ में आए। कहते दोस्त हमारे रणवीर जी भी हैं, सना मकबूल भी हैं, लव कटारिया भी हैं, विशाल भी हैं, बताइए नेजे भी हैं। तो इसके ऊपर पूछते हुए नजर आते साई केतन भी है। कहते साई केतन और लव कटारे की लड़ाई, विशाल की लड़ाई है, तो आप किसको, दोनों को दोगे एडवाइस। सना मकबूल, रणवीर शोरे, दोनों की लड़ाई है, किसको दोगे एडवाइस, दोनों को दोगे, मतलब कि सारों को देते रहोगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सबके साथ बना कर रखूंगा, मैं तुम्हारा अखबार हूँ, मैं तुम्हें देता रहूंगा। भाई आज वाकई में वाट तो अच्छी लगा दी अदनान शेख की, अगर वाट ना लगती तो आज बिग बॉस ने पूरी तरह से 1-1.5 घंटे का शो हग दिया था। आज से पहले आज तक इतना बुरा वीकेंड का वार नहीं गया। एक दोस्तों और खबर दे दूं, दीपक चौरसिया घर से बेघर हो गए हैं। 60 कंटेस्टेंट है घर से बेघर होने के लिए। अरमान मलिक, अदनान शेख, विशाल पांडे और उनके साथ साथ लव कटारिया, सना मकबूल, सना सुल्तान और दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया जो है घर से बेघर हो गए हैं। 6 कंटेस्टेंट रह गए हैं जो नॉमिनेट हैं। डबल एविक्शन है, क्योंकि अब देखना ये होगा कल के एपिसोड में इन 6 में से कौन सा कंटेस्टेंट जो है घर से बेघर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखना होगा कल कौन सा कंटेस्टेंट घर से बेघर होगा। साथ के साथ दोस्तों आज अरमान मलिक ना काफ़ी दिनों से एक चीज़ देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि अरमान मलिक को बिग बॉस जो है फेवर कर रहे हैं, बायस्ड है। क्योंकि अरमान मलिक लगातार बाहर की बातें करते जा रहे हैं, चाहे वो अदनान शेख के बारे में थी, वो मिस्टर फैजू के बारे में बात करते नजर आए। आज जो हमने देखा एल्विश यादव के बारे में बात करते नजर आए कि उनका तो लक है, उनका तो
लक चल गया, या ये कह लो कि उनकी जो लैंग्वेज है, जो वहाँ का स्लैंग है ना, उस वजह से वो चल के बात करते नजर आए। साथ के साथ आज लव कटारिया से पूछा भी गया कि दीपक चौरसिया के द्वारा एल्विश यादव के साथ तुम्हारा मिलाप कैसे हुआ, तो उन्होंने वो जर्नी भी अपनी डिस्कस की। साथ के साथ ये भी बताया ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट की, या एक सॉन्ग किया था दोनों ने साथ में, उसके बाद जो इन दोनों की दोस्ती जो है और मजबूत हो गई थी। तो सब अपनी पूरी जर्नी को आज व्याख्यान किया लव कटारिया ने दीपक चौरसिया जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ मैं जो बात ये कर रहे थे कि अरमान मलिक जो बार बार बाहर की बातें लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये सही है? और जो अदनान शेख ने एक मुद्दा उठाया केस का जो अरमान मलिक के ऊपर है, चलो अच्छा उठाया है, जो भी हो फैसला, जो भी मतलब कि डिसीजन रहा हो, सबके सामने आ जाएगा, चाहे वो अच्छा था अरमान जी के लिए, चाहे वो नहीं था। बट ये है कि अगर उठा है तो हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ खबरें निकल कर आएँ, और शायद हो सकता है कि उस केस को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए और निकल के आए कि भाई था क्या उस केस में, कौन सही था कौन गलत था, एटलीस्ट पता तो लग जाए। क्योंकि हमारे देश में अधिकतर जो है केसेस दबा दिए जाते हैं पैसों के दम पे, अपना पावर के दम पे। तो देखना होगा अरमान मलिक सही थे या गलत थे, वो तो खैर जब आएंगे खुलासे होंगे निकल कर आएंगे तभी पता चलेगा। बट एक चीज़ अच्छी कर गया अदनान शेख, जो ये बोल गया और ये खबरें दोबारा से उठने लग गई हैं। बट हम कुछ भी नहीं कह रहे, हमें कुछ पता भी नहीं इस बारे में कौन सही कौन गलत। बट ये है कि इस चीज़ों से जो है ये जरूर पता लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, निकल कर जरूर सामने आ जाएगा। फिलहाल दीपक चौरसिया जो है घर से बेघर हो गए हैं, अवेक्ट हो गए हैं। कल का शो है मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कल हमें एल्विश यादव दिखेंगे जो कि अदनान की अरमान की बात लगाते नजर आएंगे, साथ के साथ लव कटारी को सपोर्ट करते नजर आएंगे, शिवानी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे अपना एल्विश यादव। तो कल का शो जो है देखने वाला आएगा। वही मिस्टर फैजू जो है अपना सपोर्ट करने आएंगे अदनान शेख को। तो देखना होगा कल का शो कैसा रहता है, कितना मज़ेदार रहता है, कितना दमदार रहता है कल का शो। वीडियो हमारी पसंद आई है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।